जय हिंद मेरे दोस्तों, प्रीतम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे वर्ग 9 के मॉडल सेट 1 के बारे में। ठीक है, ये सेकंड टर्म के लिए है। ठीक है, फर्स्ट टर्म का तो एग्जाम हो गया, बस सेम है। आपका क्या है क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन कितना रहेंगे, आपका 19 क्वेश्चन रहेंगे। उसमें से आपको 15 क्वेश्चन का आंसर देना है। 3 सेक्शन में डिवाइडेड किया हुआ, सेक्शन ए, बी और सी, 3 को सेक्शन में डिवाइडेड किया हुआ क्वेश्चन। पहला सेक्शन में आपका 7 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन बनाना रहेगा। ठीक है, 1 क्वेश्चन कितना मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का। यानी ये सेक्शन जो सेक्शन 1 है उसमें कितना हो जाएगा आपका, 10 मार्क्स का होगा आपका। ठीक है, 10 मार्क्स का हो गया। अब सेक्शन बी में भी 7 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन बनाना है। इसमें क्या हो जाएगा आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन, आपका एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, यानी 5 3 जा कितना होता है 15। अब जो सेक्शन सी है उसमें 5 क्वेश्चन टोटल रहेंगे, उसमें से आपको बनाना है 3 क्वेश्चन। ठीक है, 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन, इसमें भी 15 हो गया आपको, 15 आपको मार्क्स हो गया। यानी 15 + 15 कितना हो गया, 30 हो गया, और प्लस 10 क्या हो गया आपका 40 नंबर मार्क्स का क्वेश्चन टोटल रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए टाइम कितना मिलेगा आपका, 1 आवर 30 मिनट। ठीक है, 1 आवर 30 मिनट सेम है। चलिए तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चलिए देखिए पहला वाला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में। तो इस चतुर्भुज का कोण ज्ञात करने बोला, तो सिंपल सा है। इसमें क्या आ जाएगा, तो हम लोग क्या जानते हैं, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। बस बैठाएंगे इसको और इसमें सब में x जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व किए हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ये हो गया। मान लिया पहला कोण 3x, खाली x जोड़ लिए। तीसरा कोण, चौथा कोण, सबको मान लिया। हम जानते हैं त्रिभुज के चारों कोणों का योग कितना, 360। बस बैठा दिए। इससे क्या आ जाएगा, इसको ऐड कर दिए हम, इसको ऐड कर दिए। कितना हो गया आपका 30x हो गया, इधर 360 है। x = 360/30। उसको काट दिए, कितना हो गया आपका 12 डिग्री हो गया। ठीक है, हो गया। अब क्या किए हम लोग, बस उसका वैल्यू जहाँ पे 3x माने थे, x का वैल्यू बैठा दिए, इससे निकाल दिए। ठीक है, तो सारा का वैल्यू आपका निकल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 2। ठीक है, क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है आपका, देखिए नीचे दी गई आकृति ओ केंद्र वाले एक वृत्त के 3 बिंदु ए बी सी इस प्रकार है कि कोण बी ओ सी बराबर 30 डिग्री, कोण ए ओ बी 60 डिग्री है। यदि चाप ए बी सी के अतिरिक्त वृत्त पर डी एक बिंदु है, तो कोण क्या ज्ञात करने वाला, ए डी सी ज्ञात करने हो रहा है। चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन दिखाते हैं आपको। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, आपका इससे सिंपल सा है कि ए डी सी जो होता है, ये वाला कोण जो होता है, सिंपल सा है इतना। ए डी सी ज्ञात करने बोल रहा। तो ये जो कोण होता है, ये वाला कोण का क्या होता है, आधा होता है। मान लीजिए एक ये सर्कल है, ऐसा किया हुआ है और एक फिगर बना हुआ है। ठीक है, तो ये कोण अगर 90 डिग्री रहेगा ना, तो इसका क्या होगा, ये 45 डिग्री होगा। ये इस कोण का आधा होगा। सिंपल से इतना करना ही नहीं है। ये कोण जो जितना होगा इसका आधा होगा ये कोण। तो क्या आ जाएगा आपका, इस कोण का 90 डिग्री ए डी सी, यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे डी है। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा कि क्या कौन सा, ए डी सी, ये वाला कोण कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा इस कोण का। तो इस कोण का कितना हो गया आपका, ये कोण कितना दे रखा है आपका, 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, ये कोण कितना है, 90 डिग्री है, तो उसका आधा क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वाला क्वेश्चन आपका क्या है, आपका रचना का है। इसको तो यहाँ पे दिखा नहीं सकते हम, रचना वाला क्वेश्चन। इसको अलग से वीडियो कॉल, किसी को चाहिए तो अलग से इसका वीडियो बना दिया जाएगा, ये इसका। ठीक है, रचना का क्वेश्चन, इसमें प्रकार चाहिए, चाप चाहिए, आपका क्या बोलते हैं इसको, कैंपस चाहिए, तो इसलिए इसको छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 4 देखिए आपका, क्वेश्चन 4 में क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 और 11 है, जिसका परिमाण कितना दिया, 32 दे रखा। तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, इसमें बताइए। हम लोग कहाँ जाएंगे, हीरोन का फॉर्मूला से जाएंगे। इसको क्या करें, हीरोन, देखिए ए बी दिया हुआ और सी हमको ज्ञात करना है। तो परिमाप जो दिया है, परिमाप से हम लोग क्या निकाल लिए, सी का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। कितना आ गया सी का वैल्यू, 13 आ गया। देखिए यहाँ पे
ये आ गया 13 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आज परिमाण जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी बाई टू होता है, तो ए बी सी का मान भी कर दिया, 2 से डिवाइडेड कर दिया, कितना आ गया आपका 16 आ गया CM। ठीक है, अब हम लोग क्या किए, अब क्या हीरोन का सूत्र से हम लोग क्या जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। बस हम वैल्यू बैठा दिए, इसको तोड़ ताड़ के क्या कर लिए, इसका राइट आंसर क्या आ गया आपका 18 हो गया। 8 रूट कितना है आपका 5 10 8 रूट 30 है, ये 30 है। ठीक है, 8 रूट 30 है CM इसका। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए एक फुटबॉल टीम के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो क्या ज्ञात करने बोला, इस गोलों का माध्य ज्ञात करना है। सिंपल सा हम लोग माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग जितना नंबर होता है टोटल का ऐड करेंगे और उसको नंबर से डिवाइडेड कर देंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन आपका ये रहा आपका क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे सब क्या होता है, मान लीजिए सभी परीक्षणों का योग ये जो जितना नंबर दिया है उसका योग, इसका योग और इसका कितना नंबर है, तो क्या आ जाएगा, इसको ऐड कर दिए तो 28 हुआ बाय 10, तो क्या आ जाएगा 2.8, इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, एक आंकड़े में नंबर डिजिट दिया हुआ, इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो सिंपल से बहुलक किसको बोलते हैं, जो इसमें जितना सबसे ज़्यादा बार जो अंक रिपीट होगा उसको जो ज़्यादा बार रिपीट होगा इसका बहुलक होगा। तो सिंपल से देखते हैं हम, चलिए देखिए ये क्या आ जाएगा, देखेंगे जो 14 है आपका, ये 1 2 3 4 बार हुआ और 18 कितना 3 बार हुआ, तो बहुलक इसके लिए सबसे अधिक बार आने वाले फ्रैक्शन। ठीक है, सबसे अधिक बार कौन आया 14 आया। ठीक है 14, इसलिए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 14, इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या, एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारता प्राप्त होती है। चीट कितना बार प्राप्त होता है 455 और पट कितना प्राप्त होता है 545। ठीक है, तो सिंपल से इसको हम लोग ज्ञात कर लेंगे, तो क्या कर लेंगे, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ चीट कितना बार प्राप्त हुआ 400 मतलब 455 हो गया और पट 545 हो गया। तो कुल परिणाम क्या हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे तो 1000 हो गया आपका, 1000 बार उछाला था ना, तो प्रायिकता चीट आने की प्रायिकता क्या आ जाएगा, चीट आने प्रायिकता जब निकालेंगे चीट आने की, तो चीट आने की संख्या कितना बार चीट आया बता कुल परिणाम, तो चीट कितना बार आया 455 बाई कितना आ जाएगा टोटल परिणाम, इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 91/200 हो जाएगा। और पट का क्या आ जाएगा, पट आने की प्रायिकता पट कितना बार आया 545 मतलब 545 बाई कुल परिणाम कितना 1000 है, 1000 कर देंगे, इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 109/200, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अब सेक्शन बी में आ गए। ठीक है, 8 वाला क्वेश्चन क्या दिया, ABCD एक चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है और PQRS क्रमशः ABC का मध्य बिंदु है। तो दर्शाने बोल रहा थी जो चतुर्भुज PQRS होगा वो एक आयत होगा। चलिए फिगर के थ्रू से हम लोग समझाते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए ये आप चतुर्भुज ABCD हो गया, इसका मध्य बिंदु क्या है P जो AB का मध्य बिंदु P है, BC का क्या Q है और DC का क्या है R है और DA का क्या हो जाएगा S है, इसका मध्य बिंदु ये सब बिंदु है। ठीक है, दिया हुआ देखिए दिया है ABC का समचतुर्भुज जिसका PQR क्रमशः ABC का मध्य बिंदु है। ठीक है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु मतलब समझ गए, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए इसका मध्य बिंदु है ना, BC का क्या है Q है, AB का क्या है P है, इससे C मध्य बिंदु है। अब रचना क्या किए, A से C मतलब A से C, देखिए A से एक मिनट A से C तक मिलाया गया और क्या बोल रहा है आपका A से C को मिलाया गया और B से D को मिलाया गया। ठीक है, मिलाया गया का मध्य बिंदु। ठीक है, मिलाया गया, आप देखिए यहाँ पे
तो सीध क्या करना है, पी क्यू आर एस एक आयत होगा। तो प्रमाण क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, त्रिभुज एबीसी में क्या आ जाएगा, पी 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 आर समांतर क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। इसीलिए क्या आ जाएगा, पी क्यू इक्वल टू हाफ ए सी हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा, पी आर जो होगा पी आर, ठीक है, समांतर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखे हैं ना, पी आर समांतर ए सी, पी आर समांतर क्या आ जाएगा, किसका समांतर होगा, ए सी के, ए सी, ठीक है। चलिए हो गया यहाँ पे। अब देखिए उसी तरह से क्या निकालनी है, ए सी इजल हाफ हो, इसीलिए पी क्यू इजल इतना हो गया। अब एस आर समांतर ए सी जब होगा तब क्या, एस आर इजल टू हाफ ए सी हो जाएगा, हाफ ए सी इसमें भी हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे सॉल्व, तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि एस जी क्या आ जाएगा, पैरेलल एम एन, मतलब एस जी जो होगा एम एन के समांतर होगा, इसीलिए क्या एस एम जी एक समचतुर्भुज है, इसीलिए लिख दिए। इसी तरह से क्या दिखाते जाएंगे हम, लास्ट में आपका क्या आ जाएगा आपका, इसीलिए कोण पी क्यू आर इजकल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, पी क्यू आर एस एक आयत होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दर्शाइए कि त्रिभुज के एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों में वाले त्रिभुज पर विभाजित करता है। देखिए यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन है। देखिए एक त्रिभुज है, उसका माध्यिका दे दिए, इसको बराबर ही में एरिया में मतलब क्षेत्रफल में डिवाइडेड करें, ये दिखाना। तो लिख रहे हैं हम, क्या लिख दिए, हमें ए बी सी एक त्रिभुज दिया गया जिसे ए डी माध्यिका है, ये ए डी माध्यिका है, ठीक है। तो सिद्ध करना एरिया ऑफ ए बी डी, ई त्रिभुज होगा ए बी डी और ए डी सी इक्वल होगा। तो रचना क्या कर लिए, इसमें लंब खींच दिए, क्या आ जाएगा, ए एन लंब बी सी पर लंब डालें हम लोग, ठीक है। प्रमाण क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। तो हाफ इक्वल टू कितना, हाफ हो गया, आधार कितना हो गया बी डी, और ऊंचाई क्या हो गया आपका ए एन, ये ऊंचाई हो गया आपका, जो लंब डाले ना इसका ये ऊंचाई हो गया, ये आपका ये वाला ऊंचाई हो गया, इसको एच बोलते हैं, ठीक है। चलिए हो गया, अब डाल दिए, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब त्रिभुज इसका लिए क्या हो जाएगा, ए डी सी में लिए, तो उसका भी हाफ इंटू आधार गुना चाहिए होता है, बस बैठा दिए और समीकरण 1 और 2 से क्या निकाल दिए, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी इजकल टू ए डी सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 10 वाला क्वेश्चन क्या है, वृत्त की बराबर जीवाई केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है, मतलब बनाती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाए, देखिए फिगर बना दिए। अब हमें वो केंद्र वाला एक वृत्त दिया गया है जिसमें ए बी, ये जो ए बी है वो ए बी और क्या हो जाएगा आपका सी डी के बराबर है, सी डी या डी सी के बराबर है, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है कोण ए ओ बी इजकल टू कोण सी ओ डी। तो हम लोग क्या लेंगे, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में, तो क्या आ जाएगा, सी ओ डी में क्या ए ओ इजकल टू ओ बी है, ए ओ इजकल टू ओ बी होगा ना, ओ बी इस त्रिभुज में ई जो बड़ा ई वाला जो होगा ये होगा इसके बराबर होगा, ठीक है। चलिए हो गया। इस तरह से हम लोग देख लिए कि इसका तीनों भुजा जो इक्वल है, तो क्या आ जाएगा एस एस, मतलब भुजा से ये त्रिभुज क्या आ जाएगा, समरूप होगा, ठीक है। इसलिए त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज, क्योंकि इसका तीनों भुजा जो है ई भुजा, इसका ये भुजा सब इक्वल है आपका। तो क्या आ जाएगा आपका ये समरूपता, ये एस 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 समरूपता से क्या आ जाएगा आपका, ये आपका ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा, ठीक है। तो जब समरूप त्रिभुज के जो हम निकालेंगे, इसीलिए कोण ए ओ बी इजकल टू कोण सी ओ डी, तो ये क्या आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा किससे, कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल ऑफ जो भी होता है सीपीसीटी से, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, सीपीसीटी से प्रूव्ड हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आपका यदि एक रेखा दो संकेंद्रीय वृत्त को जीवा क्या है, यदि एक रेखा दो संकीर्ण वृत्तों के जिनका केंद्र ओ ए बी सी और डी पर प्रतिच्छेद करें, तो सिद्ध करना कि ए बी सी डी, ठीक है। ए बी इजकल टू क्या है, सी डी है। तो सिंपल से हम लोग देखेंगे यहाँ पे, देखिए ये त्रिभुज हो गया, क्या है, क्या दिया हुआ आपका, एक दो वृत्त है, एक केंद्र वाला दो वृत्त है, उसमें क्या एक लाइन खींचा हुआ है, ठीक है। केंद्र ऊपर में ओ है, ठीक है। तो क्या हमें संकीर्ण वृत्त दिया गया, सिद्ध करना जो ए बी होगा
वो क्या आ जाएगा सी डी के बराबर होगा। ये जो ए बी होगा यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस होगा, यहाँ का डिस्टेंस से बराबर होगा। चलिए देखते हैं। देखिए सिद्ध करना है तो परमाणु केंद्र की जीवा पर खींचा गया लंब, देखिए यहाँ पर लंब खींचा गया, ये लंब है, ठीक है, ये ओ है, इसमें लंब खींचा गया, ठीक है, समविभाजित करता है, समान दो भागों में विभाजित करता है। मान लीजिए विभाजित हो गया, इसका यहाँ पे जो लंब पे खींचा गया ये दो भागों में विभाजित करेगा ना, इधर तिरछा को, तो इसी को तिरछा बोलते हैं ना, इधर वाला तिरछा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में आगे बढ़ते हैं। बीसी छोटे वृत्त की जीवा है, जो बीसी है यहाँ पे बीसी जो है छोटे वृत्त की जीवा है इसीलिए, तथा ओ एम जो ओ एम है लंब किस में डाला गया, बीसी पे डाला गया है, तो क्या आ जाएगा, इसीलिए क्या आ जाएगा बी एम इजगल टू सी एम हो जाएगा। इसी तरह बड़े वृत्त में हम लोग देखेंगे तो क्या आ जाएगा ए एम इजगल टू डी एम, इससे हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा बड़े वृत्त वाला, ठीक है। तो समीकरण 1 - 2 से करेंगे तो ये आपका इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब हम लोग 12 वाला में आते हैं, ठीक है। 12 वाला क्वेश्चन क्या है आपका, 12 वाला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित प्रेषण के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया यदि आंकड़ों का माध्य क्या आ जाएगा, आंकड़ों का माध्य कितना 63 दिया हुआ है, एक्स का मान ज्ञात करना है, ये दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका माध्य ज्ञात करने बोल रहा है, तो सिंपल सा देखिए इसका क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन करते हैं। देखिए क्या दिया, एन 10 दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, ठीक है। अब माध्य कितना दिया, 63 दिया हुआ है, तो माध्य की जल्द क्या आता है, n/2 पद वहाँ पद, ठीक है, प्लस n/2 + 1 वहाँ पद बाई 2 इजगल टू 63 होता है। और n के जगह पे क्या बैठा देंगे, 10 बैठा देंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 10 जब बैठाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 5वां पद हो जाएगा, प्लस यहाँ पे अगर 10 बैठाएंगे 5 प्लस 5 हो गया, यहाँ पे 5 यहाँ 10 बैठा 5 हो गया, 5 + 1 6वां पद हो गया बाई 2 इजगल 63। बस x का मान हम लोग बैठाते गए यहाँ पे, ठीक है, बैठा दिए इसको बैठा दिए, उसके बाद क्या कर दिए, बाई क्रॉस कर दिए, ठीक है, बाई क्रॉस कर दिए। अब क्या आ जाएगा एक्स इक्वल टू कितना आ गया 62, इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एक दिया हुआ है बीजों के 5 थैले में 50 बीज मतलब बिना देख के निकाला जाता है। तो इसमें क्या इसका प्रायिकता ज्ञात करने बोल रहा क्या, एक थैले में 40 से अधिक बीज है, एक थैले में 49 से ज़्यादा बीज है और एक थैले में 35 से अधिक बीज है। तो सिंपल से हम लोग इसको सिंपल हम लोग बना, इतना आसान है, इससे आसान क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं। देखिए क्वेश्चन, थैले में कुल संख्या कितना है, 5 है, थैले की कुल संख्या क्या, पहला नंबर में क्या प्रायिकता, एक थैले में 40 से अधिक बीज कितना है, 3 बार आया, और कुल कितना है 5 है, तो 5 थैला है 3/5, यानी आने की प्रायिकता होता है ना, आने की प्रायिकता जो संख्या है जो आने की प्रायिकता होगा, एक थैले में 40 से अधिक बीज आने की प्रायिकता बाई कुल प्रायिकता, तो कुल प्रायिकता कितना है 5 है, और 3/5 हो गया इसका। इसी तरह एक थैले में 49 आने का कोई बीज है ये नहीं है, इसीलिए इसका प्रायिकता कितना होगा 0 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक थैले में 35 से अधिक आने की प्रायिकता क्या है, 35 से अधिक आने की प्रायिकता 5 है और कुल प्रायिकता भी 5 है, तो 5/5 इजकल टू 1 हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 14 पे। देखिए 14 वाला क्या बोल रहा है, 2 बच्चे वाले 1500 परिवार को यादृच्छिक चयन किया जाता है, बिना देखे चयन किया जाता है, और निम्नलिखित के अंकड़े दिए गए हैं, अंकड़े दिया हुआ आंकड़ा दिया हुआ है, तो क्या ज्ञात करने बोला, 2 लड़की हो, 1 लड़की हो, कोई लड़की नहीं हो। टोटल कितना दिया हुआ, 1500 दिया हुआ है, ठीक है, 1500 दिया हुआ है, और 2 लड़की आने की प्रायिकता कितना 475 है, और 1 लड़की आने की प्रायिकता कितना 814 है, और नहीं आने की प्रायिकता कितना 211 है। तो सिंपल से हम लोग देखेंगे इसको। देखिए कुल परिवार की संख्या, इसको ऐड कर दिए, क्या आ गया 15 हो गया। 2 लड़की आने की प्रायिकता क्या आ जाएगा, 2 लड़की आने की प्रायिकता कितना है 475, तो 475 लिख दिए, और कुल प्रायिकता कितना है आपका 1500, ठीक है। तो इसको क्या लगेगा 475 1500 मतलब 1500 हो गया, ठीक है। इसको काटेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा 19/60, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब सेकंड वाला में क्या बोल रहा है, सेकंड वाला पोर्शन में क्या बोल रहा है, एक लड़की होने की प्रायिकता क्या आ जाएगा, एक लड़की होने की प्रायिकता कितना दिया रखा है 814 दिया हुआ है, बाय कुल प्रायिकता कितना है 1500, ठीक है, 1500, ठीक है, 814 मतलब 814/1500, इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 407/750, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में जो लड़की नहीं होने की प्रायिकता कितना दे रखा है 211, और कुल प्रायिकता कितना है आपका 1500, क्या आ जाएगा 1500, तो 211/1500, ये इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।